आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी से शुरू की लोक जागरण रथ यात्रा। पूरी यूपी में होगी ट्रेनिंग कैंप और भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कानपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बैठक में अधिकारियों के न आने पर डिप्टी सीएम ने जताई नाराजगी। बिजनौर के असगरपुर में मालन नदी के किनारे प्रशासन ने चलाया अभियान। एसडीएम विजयवर्धन सिंह तोमर ने 600 बीघा सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। और आगरा में 9 साल की बच्ची का गला घोंटकर हत्या, अलमारी में छुपा दिया शव। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत बीते दिन सोमवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे थे, जहां पर आज दूसरे दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव सबसे पहले जिले के ही पलिया तहसील के ग्राम तिरकोलिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूर्व विधायक स्वर्गीय निर्विंदर कुमार मुन्ना के निवास स्थल पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, शोक संवेदना व्यक्त की और जिसके बाद वो पलिया स्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख गुरप्रीत सिंह जॉर्जी के निवास स्थल पहुंचे, जहां पर उनका पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां उन्होंने आदिवासी समाज की हो रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि अब जनता जाग चुकी है और अब एक बार फिर सपा अपना परचम लहराएगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कोई दिशा ही बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने। इधर कांग्रेस, आपने कन्नौज में देखा होगा, एक सांसद ने चौकी में जाकर के पुलिस की पिटाई कर दी। अब पुलिस बताओ कहां बचेगी? बुलडोजर के पीछे छिपेगी क्या? कैसे बच पाएगी पुलिस? 2024 के लिए क्या? और अगर समाजवादी पार्टी का कोई है तो उस पर मुकदमे लग जाएंगे। आज ही सुना है, अखबारों में पढ़ा कि इरफान सोलंकी पे मुकदमे तय कर दिए और धाराएं लगा दी। पहलवान जिन पे आरोप लगा रहे थे वो एकदम आज़ाद घूम रहे हैं। देखिए, बाबा जी मिट्टी में मिला देंगे। मैंने लोकसभा में भी और विधानसभा में भी कहा, अगर आपने पूरी कार्रवाई देखी होगी तो विधानसभा में मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती और इसीलिए मुझे वेल में जाना पड़ा। लेकिन विधानसभा के स्पीकर भी मुख्यमंत्री जी के पक्ष में आ गए। तो अगर विधानसभा के स्पीकर मुख्यमंत्री के पक्ष में आ जाएंगे तो विपक्ष के पास क्या है बात करने के लिए? इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको हराना जरूरी है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में शामिल होने के लिए कानपुर पहुंचे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर संयुक्त मोर्चा प्रबुद्ध सम्मेलन को डिप्टी सीएम ने संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि 9 साल के कार्यकाल को लेकर बीजेपी जन जन तक पहुंच रही है। लोकसभा चुनावों से पहले महागठबंधन की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ है। कानपुर में सभी मोर्चों का समवेत एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। इन 9 वर्षों में देश में आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर में बदलाव लाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है। इन 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश दुनिया में भारत माता की छवि एक नए रूप में उभर करके सामने आई। भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के पैमाने पर बढ़ा है। इन्हीं सब डेवलपमेंट के साथ साथ दुनिया के पैमाने पर जो भारत की छवि बदली है, साख परिवर्तित हुई है, लोग भारत को विश्व गुरु की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आर्थिक मोर्चे पर हम 5वीं महाशक्ति बनकर के उभरे हैं। इन सब बातों को चर्चा करने के लिए हम सभी मोर्चों के सम्मेलन में आए हैं। हम और इधर कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे। बैठक में अधिकारियों के नहीं आने पर डिप्टी सीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्या शादी का व्यवहार लेने आए हैं, कोई अफसर कानून से बढ़कर नहीं, मीटिंग का मजाक बना रखा है। उन्होंने मौके पर ही 5 मिनट में डीजीपी, प्रमुख सचिव ऊर्जा गृह, अपर सचिव नियुक्ति को फोन कर शिकायत करते हुए जवाब तलब करने के निर्देश दिए। वहीं अपर सचिव को फोन पहुंचते ही पुलिस कमिश्नर, मंडलायुक्त केस्को
और एमडी बैठक में पहुंच गए। मीटिंग में पहुंचते ही सभी अधिकारियों ने देरी के लिए माफी मांगी। हालांकि कुछ अधिकारी फिर भी नहीं पहुंचे, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। सही जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सपा प्रवक्ता अमित जामाई ने कहा कि समाजवादी विचारधारा के से वर्कर नेतृत्व को लैस कर 2024 की सीधी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण की हिफाजत में अम्बेडकर लोहिया के लोग हर स्तर पर भाजपा को जवाब देंगे। 2024 के महासंग्राम में समाजवादी विचारधारा से समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, लीडरशिप को लैस करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी कमर कस ली है और वो पिछले 48 घंटे से सीतापुर में अपनी जनता के बीच में डटे हुए हैं। उन्हें बताना ये है कि जो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं डबल इंजन है, कभी इनके मंत्री कहते हैं ट्रिपल इंजन है। दरअसल पूरे देश में जब से हार इनका मुस्तकबिल हो गया है, पूरे देश में साउथ इंडिया नरेंद्र मोदी फ्री हो गया है, इन्हें भूल गए हैं कि डबल इंजन है कि ट्रिपल इंजन है। और जब ट्रिपल इंजन का नाम लेते हैं तो आप देखिए कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसानी, खेती हमारे भारत में टूट रही है, कुपोषण हमारी माओं में, बेटियों में 52% इस देश में। तो नरेंद्र मोदी ने इस देश को निराशा दिया है। अब समय है कि उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी माननीय अखिलेश यादव जी ने जो संभाली है, इस उत्तर प्रदेश को, देश को, हमारे संविधान को बचाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है कि अम्बेडकरवादी, लोहियावादी और ये सभी प्रगतिशील ताकतें अगर मिल जाएं तो बीजेपी आरएसएस का उत्तर प्रदेश से खात्मा तय है। और उन्नाव की रहने वाली प्राची ने जॉर्डन में हुई अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतकर देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। देश के लिए मेडल जीतकर वापस लौटी दिव्यांग प्राची ने जहां अपनी सफलता के पीछे की संघर्ष की कहानी बयान की, वहीं संदेश दिया कि सफलता के लिए संघर्ष का रास्ता कभी नहीं छोड़ें। दिव्यांग प्राची ने बताया कि इसके पहले ब्राजील में हुई अंतर्राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। प्राची ने यह भी बताया कि किस तरह पहले उन्हें नेशनल फिर इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। ये टेबल टेनिस खेल है और पहले मैंने नेशनल, अभी जो मार्च में इंदौर में हुआ उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बेसिस पे साई जो है उन्होंने सेलेक्ट किया इंडिया से जो भी सेलेक्टेड गोल्ड मेडलिस्ट है। और जैसे डिसेबिलिटी में, पैरा में, टीटी में डिफरेंट क्लासेस होती है, तो मेरा क्लास 7 टीटी में है और वहाँ पे फिर मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए। तो फिर वहाँ पे फिर मैं गई जॉर्डन के लिए, फिर वहाँ पे मैंने फ़ाइट की। मैं कहूँगी कि हार ना मानो, कुछ भी पॉसिबल है और हर कोई जीत सकता है, बस लड़ते रहना है। और सबको, जो अगर कोई जीतना चाहे, कोई अगर कुछ करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। और सीतापुर जिले के नैमिष में आने वाली 9 और 10 जून को समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसको लेकर खैराबाद के सपा के वरिष्ठ नेता फरीद हैदर ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक की। इस मौके पर फरीद हैदर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हैं, उनकी कार्यशैली से ज्यादातर नेता संतुष्ट नहीं हैं। सपा नेत्री सादिया खान ने भी अपने गुस्से का इजहार किया। हमारे ज़िले में चल रहा है और हमको कोई सूचना नहीं पार्टी तरफ से, इधर उधर से सूचना मिल रही, कोई ना फ़ोन आया, ना जिला अध्यक्ष का, ना कोई सूचना मिली हुई है। अच्छा। हमसे पुराना कौन है समाजवादी? हम सबसे पुराने हम हैं यहाँ। जब हमको सूचना नहीं है, ये सब कार्यकर्ताओं की तो अलग की बात है, हमको कोई सूचना नहीं कि ये प्रोग्राम प्रशिक्षण शिविर चल रहा है नीमसार में, हमें सूचना नहीं दी गई यहाँ। तो तैयारी क्या है, अब आगे देखा जाएगा, जैसा होगा फिर किया जाएगा। तो आप जो प्रशिक्षण शिविर अभी नैमिष में चल रहा है, इसको लेकर के जिला कमेटी की तरफ से, जिला कार्यालय, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं और जो महिला सभा की जिला अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से ऐसा कोई मेरे पास फ़ोन या ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिसको लेकर के मैं खैराबाद में अपने संगठन में कोई बात करूं
और उन महिलाओं को लेकर के आगे चलूँ और उनसे पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करूँ, क्योंकि मुझसे पूछा ही नहीं जाता है कि आप कैसे संगठन चला रही हैं, पार्टी की दशा क्या है। आपने अभी देखा खैराबाद में जब निकाय का चुनाव हुआ तो उसमें आपने देखा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के पदाधिकारी थे, वही पार्टी से दूर हो गए। बिजनौर के असगरपुर में मालन नदी के किनारे नदी की सरकारी जमीन पर गांव के ही दबंग ग्रामीणों ने कई सालों से हजारों बीघा सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था और खेती कर रहे थे। योगी सरकार के फरमान के बाद जिले के अफसरों ने 600 बीघा सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। वहीं एसडीएम के मुताबिक सरकारी जमीन को राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने कब्जा मुक्त कराया है। साथ ही उस सरकारी जमीन पर गौशाला का निर्माण कराया जाएगा और पशुओं के लिए हरा चारा उगाए जाने की मुहिम छेड़ी जाएगी। ब्लॉक में एक गांव पड़ता है असगरपुर, वहाँ पर हमारे नदी और रेगिस्तान की ज़मीन थी। उस पर पहले कुछ लोगों के, काफ़ी सारे लोगों के आसामी पट्टे हुए थे, क्योंकि आसामी पट्टे के निश्चित टाइम में होती थी, खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद कोर्ट से उनको कहीं रिलीफ नहीं मिला था। उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि हमें चारागाह इस समय हम लोग के लिए, पशुओं के चारा के लिए जगह की आवश्यकता थी, हम लोगों ने कल वहाँ से 600 बीघे ज़मीन जो हमारी राजस्व टीम गई थी, पुलिस और पीएससी के साथ में हटवाया गया था। और उसका हमारा प्लान है वहाँ पर एक गौशाला बनाने का, और साथ में और मुरादाबाद जिले के थाना भोजपुर के त्याजपुर माफी में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को बुलडोजर से हटाया है। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कर बाउंड्री वॉल और प्लॉटिंग की गई थी, जिसके चलते अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीए ने एक्शन लिया है। इस दौरान 4 थानों के पुलिस बल को साथ लेकर एमडीए ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। ताजपुर माफी में जो अवैध निर्माण हुए हैं वो बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के करे गए हैं, और प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी निर्माण और विकास कार्यों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ऐसे ही लगातार की जाएगी। ये सभी लोगों को अनुरोध भी है और सचेत भी किया जाता है कि वो बिना किसी मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी ऐसी जगह पर निर्माण ना करें। लगातार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि एमडी से चेक करा कर जमीन खरीदे, बिना मानचित्र के निर्माण करें। उसके बाद भी तरह से क्या लगता है, लोगों में डर नहीं, किस तरह? मुख्यतः ये डर की बात नहीं है, उन्हें जो है वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ पर हैं, या किसी के व्यक्ति के द्वारा उन्हें बहकाया जाता है और गलत जानकारी देके उनको गलत दिया जाता है। ऐसे ही पहले ही 143 आदि करा के उन्हें आबादी बताकर उनके साथ कार्रवाई कर दी जाती थी कि उनको बता दिया गया कि आबादी है, परंतु वो प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं होता है, और यदि वो प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराएंगे तो इस प्रकार की कार्रवाई के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। मुरादाबाद जनपद के मुंडापांडे थाना पुलिस ने रौंडा झोंडा गांव स्थित बनी एक शराब दुकान से नकबजनी कर 62 पेटी शराब की चोरी के मामले में खुलासा किया है। मुंडापांडे पुलिस ने शराब चोरी के मामले में वांछित चल रहे 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से शराब की 22 पेटी बरामद की गई हैं और एक नकबजनी करने का सब्बल भी बरामद किया गया है। पुलिस ने तीनों के साथ वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। जो अन्य इस मामले में अभियुक्त लिप्त पाएंगे उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में चोरी की जो वारदातें हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के द्वारा विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में थाना मुंडापांडे पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। इनके यहाँ 20 मई को रौंडा झोंडा चौकी क्षेत्र में एक शराब के ठेके में नकब लगा के और शराब की पेटियां चोरी हुई थी। करीब 62 पेटी चोरी हुई थी और 5 पेटियां दूसरे ब्रांड की शराब की थी। कुल मिला के करीब 2.5 लाख के आसपास कीमत की शराब थी इसमें। और उत्तर प्रदेश के आगरा में एक 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। हत्यारे ने बच्ची के शव को अलमारी में छिपा दिया। जब बच्ची का कहीं पता नहीं चला तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की शक्की सुई किराएदार पर घूमी। सख्ती से पूछताछ पर हत्यारे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने बच्ची का शव हत्यारे की अलमारी से बरामद किया है। हत्यारे ने गला घोंटकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। मामला थाना जगदीशपुरा का है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वादी द्वारा थाना जगदीशपुरा पे सूचना दी गई कि उनकी बच्ची
जो दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी वो लापता है, मिल नहीं रही है। इस सूचना को पाकर तुरंत पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और पुलिस सभी मोहल्ले वासियों और परिवार के साथ मिलकर बच्ची की तलाश करने लगी। उसी में परिवारजनों के द्वारा दिए गए कुछ संकेत और वहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा दिए गए कुछ संकेत के आधार पर पुलिस को जो लोग खोज रहे थे उन्हीं में एक व्यक्ति के ऊपर शक हुआ और शक के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। जब उससे गहनता से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को कबूला और उसके निशानदेही पर उसी के मकान में ये किराए पे रहते हैं और जो बच्ची है वो भी किराए पे रहती है। इन्हीं के मकान में एक तीसरे कमरे में बच्ची का शव गद्दे में लिपटा हुआ मिला। और रामपुर जिले के थाना बिलासपुर के मनिहार खेड़ा निवासी राजवीर ने प्रेम प्रसंग के चलते पहले अपनी प्रेमिका पिंकी की हत्या कर दी और उसके बाद पेड़ से लटककर खुद भी आत्महत्या कर ली, जिससे हड़कंप मच गया। इसको लेकर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। राजवीर और पिंकी ये मनिहार खेड़ा थाना बिलासपुर के रहने वाले थे। दोनों में प्रेम प्रसंग था, दोनों ही बालिग थे। पिंकी पास के गांव में जाकर घरों में काम वगैरह करती थी, 8वीं तक पढ़ी हुई थी। राजवीर बिजली का मिस्त्री था। पिंकी अक्सर ये कहती हुई सुनी गई जहाँ पर काम करती थी कि राजवीर मुझसे शादी करना चाहता है और मैं अपने परिवार की बिना सहमति की शादी नहीं करूँगी और हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा है। आज मनिहार खेड़ा के जंगल में ही राजवीर की एक पेड़ पर लाश लटकी हुई मिली। उसने फांसी लगा ली थी। गांव के लोग उसे उतार कर घर ले आए। तभी पिंकी गायब थी। लोगों ने पिंकी को खोजा तो पिंकी भी जहाँ पर डेड बॉडी मिली थी उसी से 20 कदम दूर एक ईख के खेत में डेड बॉडी पिंकी की मिली, जो प्रथम दृष्टया ये लग रही है कि गला घोट कर इसकी हत्या की गई है। और जिला पीलीभीत के पुरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रमपुरा कपूरपुर निवासी आकाश चौहान पुत्र नंदलाल और सौरभ पुत्र वर्मा रोशन के द्वारा फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें इस्लाम धर्म के खिलाफ अभद्र गाली गलौज करते हुए फेसबुक पर अपलोड किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसको लेकर विशेष समुदाय में रोष है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने बजरंग दल के संगठन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और ये लोग पहले भी अभद्र टिप्पणी कर माहौल ख़राब करने की प्रयास कर चुके हैं, जिस पर कुछ भले लोगों के द्वारा दोनों समुदाय के लोगों को बिठाकर मामला शांत करा दिया गया था। कोतवाली पहुंचे क्षेत्रीय लोगों ने मामले में क्राइम इंस्पेक्टर उमेश कुमार को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। पर हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाईचारा से प्रेम से मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मामले को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में भाईचारा ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। इस्लाम और बानी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया के ज़रिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके एक गलत तरीके से गलत ढंग से मामले को तरजीह दी जा रही है। उसके खिलाफ हम लोग आए, इंस्पेक्टर साहब से बातचीत हुई। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उनको जेल में भेजेंगे और किसी भी हाल में वो लोग बख्शे नहीं जाएंगे। इस आश्वासन के तहत हम वापस जा रहे हैं। को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं जब ये बात आग की तरह फैली तो लेखपालों में बहुत बड़ी संख्या में गुस्सा देखने को मिला और लेखपाल भी काफ़ी अस्पताल पहुंच गए, जिसको लेकर प्रशासनिक अफसर भी जिला अस्पताल पहुंच गए और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। और उत्तर प्रदेश के जिला आजमगढ़ की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चौकी प्रभारी लोहरा अखिलेश कुमार चौबे ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए जमुड़ी बाजार से रमेश यादव नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तलाशी के दौरान एक अदद तमंचा 300 बोर और एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। अभियुक्त के खिलाफ पहले से 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में घिरौर थाना क्षेत्र के में नहर कोठी में नहाने गए 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक अपनी रिश्तेदारी में घिरौर आए हुए थे, जो नाश्ता करने के बहाने घर से बाजार गए थे। नाश्ता करने के बाद दोनों लड़के रईसुद्दीन और सिफान नहर पर नहाने लगे। इस दौरान दोनों लड़के नहर में डूब गए। पुलिस प्रशासन और गोताखोर दोनों लड़कों को ढूंढने में जुटे हुए हैं।
और उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के थाना करहल क्षेत्र के एक गांव की महिला ने जेठ पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि आरोपी जेठ ने चुपके से उसकी आपत्तिजनक स्थिति का वीडियो बना लिया। महिला के पति का निधन हो चुका है। उसके बाद से आरोपी जेठ 4 वर्षों से लगातार महिला का शारीरिक शोषण कर रहा है। आज पीड़ित महिला वृद्ध पिता को लेकर एसपी के दरबार में पहुंची, जहां उसने मामला एसपी के संज्ञान में लाया है। पहले ऐसी हमदर्दी जताता रहा, हालचाल पूछता रहा, हसन अक्सर हो गए। फिर उसके बाद ऐसे ही बच्चे की वजह से धमकी देता रहा कि बच्चे को मार देंगे, नहीं मेरे पास आओगी जाओगी। तो इस वजह से मुझे संबंध बनाने पड़े। उसने वीडियो बना लिया मेरा। और उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में कहासुनी के बाद खलासी लाइन के पास अज्ञात हमलावरों ने एक 15 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस के और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सत्यम का अपने साथियों के साथ झगड़ा हुआ था। उसी संबंध में समझौते के लिए दोनों पक्ष इकट्ठा हुए थे, जिसमें यह घटना सामने आई है। थाना क्षेत्र ग्वालटोली में खलासी लाइन सब्जी मंडी तिराहे के पास लगभग 8:22 की घटना है। यहाँ पे एक गोली चलने की सूचना आई। मौके पे पहुँच के देखा गया तो एक बच्चे को गोली लगी थी। उसका नाम है सत्यम, सन ऑफ सीताराम पांडे। उम्र उसकी 15 वर्ष है। उसको अभी पास के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बाकी पुलिस जो है वो जो भी इनपुट्स आ रहे हैं उस पर काम कर रही है और छानबीन करके जो भी मुलजिम है उसका पता लगा रही है। अभी सब और जिला संभल की चंदौसी सीएचसी में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं की कैंटीन का शुभारंभ किया। समूह की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत जनपद संभल के चंदौसी में स्थित संयुक्त चिकित्सालय परिसर में आज जिलाधिकारी मनीष बंसल ने समूह की महिलाओं के द्वारा शुरू की गई दीदी कैंटीन का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि इस कैंटीन के माध्यम से समूह की महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ साथ अस्पताल में आने वाले मरीजों के तीमारदारों को भी पौष्टिक आहार मिल सकेगा। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के अंतर्गत डूडा द्वारा यहाँ पर CSC चंदौसी में आज समूह की महिलाओं द्वारा एक कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। यह बहुत ही एक अच्छा प्रयास है, जिससे ना सिर्फ हमारे जो समूह की महिलाएं हैं उनको रोजगार मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ जो CHC पर जितने भी मरीज और उनके तीमारदार। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोर आए दिन वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। बीती रात चोरों ने घर में घुसकर लाखों के आभूषण और लाखों की नकदी चोरी कर ली। फिलहाल स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरी जो है मकान में अभी कार्य हो रहा है, मकान निर्माणाधीन में है। उसमें कल रात में जो है 1 बजे हम लोग सोए हैं और सोने के बाद ही जो है जो भी हुआ है 5 बजे हम उठे हैं तो देखे हैं मेरे जो है बाहर के जो है पल्ले का कमरे का पल्ला जो है खुला था। हम अंदर देखें तो अंदर का जो है अलमारी भी खुला पड़ा था, उसको जो है चाबी से खोला गया है और चाबी चूँकि हमारा फ्रिज में रखा था वहाँ से निकाल करके चाबी से खोला गया है, तोड़ा नहीं गया है। और बदायूं जिले की थाना वजीरगंज पुलिस और बाइक सवार 4 युवकों के बीच नोकझोंक और धक्का मुक्की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के विषय में कहा जा रहा है कि थाना वजीरगंज पुलिस थाने से लगभग 50 मीटर की दूरी पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइकों पर सवार करीब 4 युवक पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए अभद्रता पर उतारू हो गए। वायरल वीडियो में युवक एक पुलिसकर्मी से नोकझोंक और धक्का मुक्की करते नजर आ रहा है। युवकों की दबंगई का वीडियो सवालों के घेरे में है। हालांकि बताया जा रहा है कि युवकों द्वारा की गई बदसलूकी के बाद वजीरगंज पुलिस ने एक्शन लिया और युवकों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और जिला संभल के चंदौसी में पर्यावरण की सुरक्षा के अंतर्गत जन सहभागिता को लेकर SMPG कॉलेज और SM इंटर कॉलेज NCC कैडेट्स और यातायात पुलिस संभल कोतवाली पुलिस द्वारा पर्यावरण जन जागरूकता साइकिल रैली निकालकर आम जनमानस को जागरूक किया गया। इस रैली को क्षेत्राधिकारी चंदौसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर NCC कैडेट्स ने पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ जल ही जीवन है, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ के नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक किया। की सुरक्षा के मद्देनजर निकाली गई, जिसका उद्देश्य ये था कि जो हम लोग जनमानस अधिक से अधिक वृक्ष लगा सके और जल ही जीवन है, इसका उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इस रैली को श्रीमान क्षेत्राधिकारी चंदौसी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये रैली कस्बे चंदौसी के अंदर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और SMG इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। ये रैली
और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी से शुरू की लोक जागरण रथ यात्रा। पूरे यूपी में होगा ट्रेनिंग कैंप। भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कानपुर में विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बैठक में अधिकारियों के न आने पर डिप्टी सीएम ने जताई नाराजगी। बिजनौर के असगरपुर में मालन नदी के किनारे प्रशासन ने चलाया अभियान। एसडीएम विजयवर्धन सिंह तोमर ने 600 बीघा सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। आगरा में 9 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या। अलमारी में छुपा दिया शव। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। और बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।